जपजी साहब में बाणी है, कीता पसाओ एको कवाओ। कीता पसाओ एको कवाओ जपजी साहब पौड़ी 16 पंक्ति 19 में है। उसका मतलब है, यू क्रिएटेड द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स विद वन वर्ड। तो कहता है नानक जी कि है वाहिगुरु, आपने ये पूरा जो दुनिया का रचना है, जो दुनिया आपने बनाया, जिसने धरती बनाई, चांद बनाए, तारे बनाए, जो पूरा यूनिवर्स आपने बनाया, सिर्फ एक वर्ड से, एक आवाज से आपने बना डाला। एक ओंकार। एक ओंकार का मतलब क्या है? एक ओंकार का मतलब है, उसमें दो मतलब आता है एक ओंकार में। एक आता है एक, जो एक का मतलब है सिर्फ एक ही, एक नाम, एक वाहिगुरु, एक सब कुछ। दो नहीं है, ना तीन है, सिर्फ एक ही। ओंकार का मतलब है, ओंग का मतलब है साउंड, और आकार का मतलब है क्रिएशन, यानी कि कुछ बना, कुछ हुआ। तो जो एक है, उसने एक आवाज से सब कुछ बना डाला। एक है वो जिसने ओंकार किया, तब उसको हम एक ओंकार कहते हैं। कि जो वो एक जिसने एक साउंड से, एक आवाज से पूरा दुनिया बना डाला। ये वाणी लिखी गई है 1499 में गुरु नानक देव जी ने। 1920 में जो साइंटिस्ट है, वो हमको बतलाए कि द होल यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय वन बिग बैंग। एंड इन 1499 गुरु नानक देव जी ने हमको बतला दिया था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक आवाज से बना हुआ है। फिर मूल मंत्र में आता है जपजी साहब में सतनाम। उसका मतलब है वो सच है, उसका नाम सच है। अगर आप वाहिगुरु का नाम चाहते हो तो इंग्लिश में कहते हैं गॉड। सिक्खी में एक सिंपल नाम दिया गया है, इसका नाम है सत्य। सत्य का मतलब है ना तो कोई इसमें मिलावट है, ना तो कोई झूठ है, ना कोई दूजा तीजा आप कुछ ला सकते हो। पहला आया एक, यानी कि गुरु महाराज ने हमको न्यूमेरिकल डिजिट दिया एक, कि इसमें कोई फेर ना कर दे, कोई मिलावट ना कर दे इसमें। अगर वो डिजिट एक नहीं करता और किसी और एक अल्फाबेट यूज करता, तो कई लोग उसमें मिलावट करते, कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देते। कई सिख की संप्रदाय भी बनी हुई है जो अपना सब कुछ बना रहा है, अपना कानून बना रहा है, अपनी तरह के सब सिख को भरमा कर दूसरे रास्ते में ले जा रहा है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो एक में भी कुछ ना कुछ फेर कर देते। तो गुरु नानक देव जी एक हमको दिया, एक डिजिट दिया, एक, वन ओनली, नो डुअलिटी, नथिंग। कर्ता पुरख, सब करने वाला यही है और कोई भी दूजा नहीं है। बनाने वाला यही है। कर्ता का मतलब करने वाला, पुरख का मतलब बीइंग। कर्ता पुरख निरंकार है। निरंकार का मतलब किसी का उसका पास फॉर्म नहीं है। अगर आप आसमान में सोचते हो कोई परमेश्वर या ईश्वर या परमात्मा आकाश में बैठा हुआ होगा, लंबी दाढ़ी वाला, लंबे चौड़ा, और हमको ऊपर से देख रहा है ना, ये यहोवा, ये क्रिश्चियन का बिलीव है। क्रिश्चियन कहते हैं जेनेसिस 1:27 में, द गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग इन द इमेज ऑफ हिमसेल्फ।
जिस तरह से मनुष्य देखने में लगता है उसी तरह का यहोवा भगवान उनका गॉड जो है उसी तरह देखने में लगता है। दैट मीन्स उसका पास इमेज है। लेकिन सिक्खी में वाहेगुरु एक ओंकार जिसका नाम सत्य है, वो निरंकार है, कोई रूप नहीं उसका। निरपौ मतलब डर नहीं है उसके पास में किसी चीज से। निर का मतलब है विदाउट, नहीं है। पौ का मतलब है, भव का मतलब है फिया, यानी कि डर नहीं है। ना तो इसके पास कोई दुश्मन है, क्योंकि ये सोवरन है, ये इससे बड़ा कुछ है ही नहीं संसार में। ना तो इसको कोई धमकी दे सकता है, ना तो इसको कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना तो इसको कोई तोड़ सकता है। जब हमारा सतनाम के पास, जब हमारा एक ओंकार के पास जब निर्भव है, ये डर नहीं है, तो फिर हर सिख के पास भी डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका जो जोत है वो हमारे में है। हमारा आत्मा जो है, एक है आत्मा, फिर दूजा है महाआत्मा, फिर तीजा है परमात्मा। मैं हूं आत्मा, मेरा गुरु नानक देव जी महाआत्मा, और हमारा सतनाम परमात्मा। परमात्मा का जो एक छोटा सा ज्योत मेरे अंदर में है, जो आत्मा है। गुरु नानक देव जी वो है महाआत्मा। परमात्मा ने गुरु नानक की आत्मा में एक और ज्योत डालकर उसको महाआत्मा बनाकर उसको काम पे लगाया, और उसका यही एक काम था कि जाओ हम दुनिया में जो कलयुग में रहने वाले हैं उनको बतलाओ, सतनाम के बारे में बतलाओ, एक के बारे में बतलाओ, वो एक जिसने ओंकार कर कर हमको बनाया। उसने महाआत्मा गुरु नानक देव जी को ये काम पे लगाया। तो जब हम निरपौ के अंग है, जब हम निरपौ के एक छोटी सी ज्योत जब हमारे में है, यानी कि वाहिगुरु हमारे अंदर में है, जो मेरा आत्मा है उसी का है। तो जब परमात्मा निरपौ है, उसके पास डर नहीं है, तो मेरे पास कैसे डर हो सकता? अगर सिख है जो इस निरपौ को मानता है, तो फिर अगर आप में डर है तो आप इस नाम की बेदबी कर रहे हो। निर्वैर, निर का मतलब है विदाउट, नहीं है। वैर के मतलब किसी से वैर नहीं करते, ये हॉस्टिलिटी नहीं है, किसी के खिलाफ कोड़ाहटपन नहीं है, बिटनेस नहीं है, हेट्रेड नहीं है, ना तो किसी के खिलाफ बुरा सोचता है। जब इसके निर्वैर वाहिगुरु के पास किसी से वैर नहीं, तो हर एक सिख को भी किसी से वैर नहीं होना चाहिए। किसी से हमारा दुश्मनी नहीं होना चाहिए। किसी को हम बुरी ख्यालात से ना देखें, किसी को हम बुरा नजर से ना देखें, ना तो जलन किसी से करें, हम हेट ना करें किसी को। हम जो एक है उस बहुत बड़ा इंजीनियर है, ही लव्स क्रिएटिविटी और सबको बराबर ही देखता है। तो भी हम भी उसका एक ज्योत है, छोटा सा ज्योत है, वो हमारे अंदर में है। उसका वो परमात्मा है,
और मैं हूं आत्मा। ये जिस्म जो है वो यहाँ पे रह जाएगा, और इस जिस्म ने जो भी कमाया है वो भी यहाँ रह जाएगा, और इस जिस्म ने जो भी जिससे रिश्ते किए हैं, जो भी दूसरे जिस्म से रिश्ते किए हैं, वो भी यहीं पे रह जाएगा। सिर्फ जाएगा आत्मा। काल का मतलब है मौत, जिसका सब कुछ टाइम के अंदर में है, जिसका शुरुआत है, जिसका एंडिंग है, उसका काल है। इस शरीर का काल है। जो मेरा शरीर आप देख रहे हो, जो अपना शरीर आप देख रहे हो, इसका काल है। इसका तारीख है ये शरीर कब पैदा हुआ, और इस शरीर का तारीख भी आएगा ये कब खत्म होगा। इस शरीर से जो कुछ भी ताल्लुकात थे उसका भी काल है। जो मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, बहन है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो ग्वांडी जो है, ये सब का काल है। जो हम सामान भी खरीदते हैं उसका भी काल है। मोटर खरीदते हैं वो भी काल है, उसका भी एंडिंग है। घर का भी काल है। यहां तक कि धरती का भी काल है। यह धरती 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 1 बिलियन ईयर्स में हम मनुष्य का काल है। यहाँ पे हम मनुष्य यहाँ रह नहीं पाएंगे इस धरती में। सूरज इतना बड़ा हो जाएगा, सूरज अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी सूरज बड़ा हो रहा है। 1 बिलियन ईयर्स में सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये धरती ही नहीं बचेगी, ना धरती पे रहने वाले बचेंगे, सब मेल्ट हो जाएंगे। मैक्री इस वक्त मेल्ट हो रहा है। जो प्लेनेट मैक्री है वो इस वक्त मेल्ट हो रहा है। इस धरती का भी काल है, इस सूरज का भी काल है, और ये जो 16 प्लेनेट है इसका भी काल है। जो हमारा मिल्की वे है उसका भी काल है, जो हमारा यूनिवर्स है उसका भी काल है। सिर्फ एक ही अकाल है जिसने बनाया सब कुछ। अकाल का मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई एंडिंग नहीं। अकाल जे किसी का पास शुरुआत नहीं, जे किसी का पास एंडिंग नहीं, उसको हम कहते हैं टाइमलेस। मूर्त यानी कि मूर्ति, इसका मूर्ति है ही नहीं, इसका मूर्त है ही नहीं, इसका चेहरा है ही नहीं। ये फॉर्मलेस है, निरंकार है, अजूनी। मैं हूं जूनी, आप है जूनी। जूनी वो जिसका जन्म है और जिसका मृत्यु है। जो बार बार पैदा होता और बार बार मरता है उसको हम जूनी कहते हैं। अजूनी वो ना जिसका पैदाइश है ना मरण है। से पंग, ये अपने में ही रोशनी है। सेल्फ एग्जिस्टेंट, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। ये जो एक है, किसी की जरूरत नहीं है डिपेंड होने की। एक सिर्फ बस एक ही है। किसी की सहारे की जरूरत नहीं है इसको, किसी की मदद की जरूरत नहीं है इसको। गुरु प्रसाद, ये प्रसाद का मतलब है ग्रेस। प्रसाद है जो एक किसी को देता है। सनातन धर्म में सनातनी लोग प्रसाद देते हैं अपने भगवान को, भाग्यवान लोगों को, अवतार लोगों को देते हैं, अपने देवी देवता लोगों को प्रसाद देते हैं। वो प्रसाद क्या होता है? फल होता है ना। यानी कि को किसी ने किसी को कुछ दिया, प्रसाद उसको कहते हैं। गुरु प्रसाद, गुरु दा मतलब गुरु। गुरु कौन? गु दा मतलब है अंधेरा, रू दा मतलब रोशनी। गुरु वो जो किसी को अंधेरा से रोशनी में ले जाए उसको हम गुरु कहते हैं। जो अध्यापक स्कूल में इंग्लिश सिखा रहा है, मैथ सिखा रहा है, फिजिक्स सिखा रहा है, वो गुरु नहीं है। सनातनी मानते हैं उनको गुरु, जो किसी को कुछ सिखाता अगर होगा। प्रॉब्ली हिंदू मानता है, सनातनी भी नहीं मानता होगा वो।
समझ में फेर हो गई। वो पंडित को भी गुरु मान लेते हैं। गुरु महाआत्मा, महाआत्मा जो है वो ही गुरु बन सकता है। महाआत्मा ही किसी को अंधेरा से रोशनी में ले जा सकता है। तो गुरु प्रसाद, गुरु वो जिसने हमको अंधेरा से रोशनी में लेके गया और हमको प्रसाद दिया। क्या प्रसाद गुरु ने हमको दिया? गुरु नानक ने क्या प्रसाद हमको दिया? उसने हमको वाहिगुरु दिया। ये प्रसाद जो है वाहिगुरु है। अगर गुरु नानक ना होते तो ये एक ओंकार है जो एक जिसने पूरा ब्रह्मांड को एक साउंड से बनाया, जो आज 1920s में साइंटिस्ट एग्री करता है। अगर गुरु नानक ने हमको नहीं बतलाया होता, अगर गुरु नानक ने इसको हमको प्रसाद में नहीं दिया होता तो हमको मालूम ही नहीं होता। गुरु प्रसाद 3 मतलब है। पहला, एक्सपीरियंस ऑफ वाहिगुरु इज एनलाइटिंग, कि वो ही हम लोग को एक्सपीरियंस करा सकता है वाहिगुरु के बारे में। गुरु इज द गिफ्ट फ्रॉम वाहिगुरु। जो गुरु नानक जी है वो हमारे पास हमको प्रसाद बनकर वाहिगुरु से मिला है। वाहिगुरु ने हमको प्रसाद दिया, गुरु प्रसाद। अगर ये गिफ्ट हमको नहीं देता वाहिगुरु, अगर वाहिगुरु जी ने गुरु नानक को काम पे नहीं लगाया होता, उसको जॉब नहीं दिया होता, तो ये प्रसाद जो है हमको मिलता ही नहीं। और गुरु प्रसाद का मतलब ये भी है कि ये जो प्रसाद है गुरु का, ये हमको वाहिगुरु से मिला सकता है। ये गिफ्ट जो है हमको वाहिगुरु से मिला सकता है। फिर आता है जप, यानी कि एक ओंकार से गुरु प्रसाद तक, ये है महामंत्र। जब इसके पीछे श्लोक लग जाता है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच, तो ये बन जाता है मूल मंत्र। बट जब ये श्लोक, छोटा श्लोक हम पीछे नहीं लगाते हैं, तो ये है महामंत्र। तो आ गया जप, यानी कि एक ओंकार से लेकर एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से बंग गुर प्रसाद जप। ये महामंत्र को हम सिखों का काम है जप करना। आज की कथा यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो अपना छोटा भाई समझकर, छोटा बेटा समझकर माफ कर दीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।